डियर स्टूडेंट, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होगा पैथागोरस थ्योरम। इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन को देखेंगे बल्कि उस फार्मूले को भी ड्राइव करेंगे और इस फार्मूले से रिलेटेड आगे जितने मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे उनको भी बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको वेलकम करता हूं आपके फेवरेट मैथ चैनल लर्निंग जोन में। पैथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री के अंदर बल्कि ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए पैथागोरस थ्योरम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज आपको पैथागोरस थ्योरम की डिटेल से मैं बताता हूँ पैथागोरस थ्योरम होता क्या है और उसका फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम के लिए मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। आपके पास याद रखिए एक ट्रायंगल मैंने ड्रा की हुई है ए बी सी। पैथागोरस थ्योरम के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज होती है। राइट एंगल ट्रायंगल से मुराद ये है कि जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, उसमें जो है पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होता है। ट्रायंगल की कई और टाइप्स हैं लेकिन जो पैथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। इसमें एक एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री का होना जरूरी है, ठीक है। विद मेजर एंगल C इज इक्वल टू 90, यानी कि ये वाला जो एंगल है मेजर एंगल C आपके पास 90 डिग्री का है। एंड ए बी एंड C आर ऑपोजिट साइड्स, और ए बी और C अपोजिट साइड्स हैं एंगल A, एंगल B और एंगल C के रिस्पेक्टिवली। यानी कि एंगल C के ऑपोजिट जो साइड है ये वाली है, एंगल A के जो ऑपोजिट साइड है वो ये वाली है, और एंगल B के जो ऑपोजिट साइड है वो ये वाली साइड है। एंगल C के ऑपोजिट साइड जो है वो C होगी, ठीक हो गया। ये तो हो गया एक ट्राइंगल मैंने ड्रा की हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें आप जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल है उनको सम अप करें तो आंसर 180 आता है। तो इनमें से अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दो एंगल जो है 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो जो 90 डिग्री का एंगल है यानी कि जो सबसे बड़ा एंगल है किसी भी ट्राइंगल का, उसके जो ऑपोजिट साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। एंगल अगर ये वाला बड़ा है तो इसके जो सामने वाली साइड है, ऑपोजिट साइड है, वो सबसे बड़ी होगी लेंथ के अंदर। तो इसका जो ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली दोनों साइड जो है छोटी है। तो इसका ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर दोनों को सम अप करेंगे तो वो इस साइड के स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक हो गया। अब एक नीचे दो मैंने लाइनें लिखी हुई हैं, इसको जरा गौर से समझ लें। रिमेंबर दैट द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल, ए राइट एंगल ट्राइंगल इज अपोजिट साइड टू द राइट एंगल, यानी कि जो भी एंगल होगा 90 डिग्री का, इसके जो अपोजिट साइड होगी जो कि आपको ये वाली नजर आ रही है, ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा। इसको हम HYP शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। वो राइट जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली अपोजिट साइड होगी, ठीक हो गया। द एडजेसेंट हॉरिजॉन्टल साइड, ये वाली एडजेसेंट साथ वाली हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द राइट एंगल इज द बेस, यानी कि ये वाली जो साइड है ये इसकी बेस कहलाएगी। एंड वर्टिकल साइड इज एल्टीट्यूड, और जो इसकी वर्टिकल साइड होगी 90 डिग्री के साथ वो इसका एल्टीट्यूड होगा। तो ये इसकी बेस है, ये इसका एल्टीट्यूड है, ये इसका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। जैसी ट्राइंगल की शेप चेंज करेंगे ये साइड्स भी चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपने अगर ये इस एंगल के हिसाब से आपने याद करना है, एंगल जहां भी होगा उस हिसाब से इसका एल्टीट्यूड, बेस और इसका हाइपोटेन्यूज होगा। तो फॉर्मूला देखते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे ए क्या है, ए हमारे पास बेस है तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारे पास बी क्या है, बी हमारे पास एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू सी हमारे पास है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो फार्मूला हमारे पास ये बनेगा बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। या अगर इसके जो नाम रखे हुए हमने उस हिसाब से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नाम अगर आप कोई भी चेंज कर देंगे तो उसी हिसाब से फार्मूला चेंज भी हो सकता है। तो ये आपका पैथागोरस का थ्योरम का जो फार्मूला है उसको मैंने ड्राइव करना सिखाया है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन की बात करें कि पेपर में जो क्लास 8 से या ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन आपको पैथागोरस थ्योरम से रिलेटेड दिए जाते हैं उसमें आपको ये पूछा जाता है कि यहाँ पे आपको तीन साइड्स जो हैं वो नजर आ रही हैं, इनमें से कोई से भी दो साइड्स आपको दी होती हैं, ठीक है, और तीसरी साइड आपने फाइंड करनी होती है। तो वह बासानी पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई करके इन क्वेश्चन को बासानी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है पैथागोरस थ्योरम का ना सिर्फ फार्मूला बल्कि इसकी एप्लीकेशन भी किसी हद तक आपको समझ आई होगी। वीडियो के नीचे लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।